गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। बहुत शुक्र है तेरा खुदाबंद, ये जगह सोने से भरी हुई है। बहुत सोना है यहाँ। मैं अपनी बेटी असलियान हमारे इत्तेहाद की मजबूती के लिए आपके निकाह में देना चाहता हूँ। चावदार कबीले से रिश्ता उस्तवार करके अपने इत्तेहाद को मजबूत बनाएंगे। हमारे दरमियान एतमाद और खुलूस को बढ़ाने की जरूरत है, मगर यहाँ तो उल्टा ही मामला है। माल गनीमत की हवस में जुबान की कीमत न भूल जाइएगा। शब बखैर तुर्गुत भाई। शब बखैर। बिस्मिल्लाह। आराम से सो जाता हूं। एक काम करता हूं, इस गद्दे को हटा देता हूं यहां से। क्या हो गया भाई? ये गद्दा है या मेरा जानी दुश्मन है कोई? इंसान का दुश्मन गद्दा नहीं होता, उसकी तन्हाई होती है। मुझे लगता है कि तुम भी अकेले रहते रहते थक चुके हो। इसलिए तुम्हें इतने आरामदेह गद्दे पर भी आराम नहीं मिल रहा। भाई, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी तलवार मेरे साथ है, मेरे भाई हैं, इसके अलावा और क्या चाहिए मुझे? हा? आदमी के लिए उसके हथियार और भाई दोनों जरूरी हैं, लेकिन बमसी उसे एक दिलरुबा भी चाहिए होती है जिससे वो अपने दिल की बातें कर सके।
समझ गया मैं, अच्छी तरह समझ गया। मेरा भाई तुर्गुत मुझसे पिटना चाहता है। आ जाओ मैं, आ जाओ। या अल्लाह। या अल्लाह। पूरी शाम तुमने बमसी बैरक की कहानियां सुनाई और अब तुम लड़ना चाहते हो, वो भी मुझसे। लेकिन असल में तुम मुझसे लड़ाई नहीं कर रहे। मेरा भाई तुर्गुत भाई, अब नींद अच्छी आएगी। आपने भी उसकी सुन ली। अर्तुगरुल का हदफ अब सारी दुनिया बन चुकी है। उसे पहले ही कुचल देना चाहिए था। मेरी बहन का निकाह और सरदार जानदार के बाबरकत साए में आ जाना आज उसे बोझ महसूस हो रहा है। वो इधर उधर की बातें करके हम पर अपनी अहमियत जताना चाहता है। उराल, सरदार जानदार उसकी तरफ हाथ बढ़ा चुका है। अगर इस बढ़े हुए हाथ को उसने झटकने का फैसला किया तो हम भी उसके हाथ काट डालेंगे। क्या जरूरत थी उसे आपकी पेशकश पर मोहलत मांगने की? यकीनन वो खुद को हमसे बढ़तर समझने लगा है। बाबा, मेरे निकाह की बात एक शादीशुदा से करके खुद को एक कड़े इम्तिहान में डाल दिया है आपने। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ, इसलिए आपकी खातिर मैं अपनी सारी उम्र ऐसे ही गुजार दूंगी। मुझे डर इस बात का है कि अगर अर्तुगरुल साहब ने मुझे वो मकाम ना दिया तो ये निकाह हमारे लिए रहमत के बजाय ज़हमत में तब्दील हो जाएगा। और इस सब की वजह आप होंगे बाबा। भाई, हम सिर्फ आपकी रचाई हुई साजिशों की वजह से ये सब करने पर मजबूर हुए, वरना किसी में हिम्मत नहीं थी कि हमसे हमारा जरिया माश छीन पाता। आह आलियार, आह, तुम इतने अरसे में इल्म हासिल करने के दौरान कबायली सियासत से गाफिल हो चुके हो। मेरे भाई, वो हमारा जरिया माश छीन चुका है। सराय का फाते बनकर खुद को नाकाबिले तस्खीर समझता है। सरदार जानदार की बेटी से निकाह क्यों करेगा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें उराल। असलिहान भाई, अपनी जुबान पर तो काबू है नहीं और मुझसे सियासत की बात कर रहे हैं। कुछ कहने से पहले सोच लिया करें। असलिहान का दिल दुखाया है आपने, कुछ शर्म करें। असलिहान, देख लिया आपने बाबा, भाई भाई के खिलाफ जाने को तैयार है। अगर आप अर्तुगरुल के पीछे ही चलते रहे तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। क्या चाहते हो तुम उराल? क्या तुम ये चाहते हो कि हम उसके साथ जबरदस्ती करें? बाबा, हमें अर्तुगरुल साहब की शिराकत की जरूरत नहीं और ना ही उससे रिश्तेदारी जोड़ने की। आप बस मुझ पर भरोसा करें और मुझ पर छोड़ दें ये मामला। अच्छा, तो तुम क्या कर लोगे? अगर अर्तुगरुल हमारी रिश्तेदारी कबूल नहीं करता तो हम हांली बाजार को बेवकत बना देंगे और बाजार आने वाले काफिलों को
रोक देंगे। जल्द ही कुस्तुनतुनिया से एक तिजारती काफिला पहुंचने वाला है। अगर वो काफिला मुकर्ररा वक्त पर बाजार न पहुंच पाया और उसे रास्ते में ही लुटेरों के हमले में लूट लिया जाए, लुटेरों का क्या पता कब किस पर हमला कर दें वो। फिर कोई भी अर्तुरुल पर भरोसा नहीं करेगा और बाजार से तिजारत का सामान भी गायब हो जाएगा। तो उस वक्त अर्तुरुल रहम की भीख मांगता हुआ आपके कदमों में गिर पड़ेगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम उराल? क्या तुम्हारा बाप सरदार जानदार इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है? ये सब सोचा भी कैसे तुमने? बाबा, क्या अर्तुरुल ने अपना जिंदा होना हमसे पोशीदा नहीं रखा? क्या हानली बाजार पर हमें धोखा देकर कब्जा नहीं किया उसने? ऐसी सूरत में उसे मुंह तोड़ जवाब देना हमारे लिए जायज है। चावदार कबीला मेरी सोच से पहले ही मुकाबिला गया। बाजार में हिस्से का मुतालिबा किया है। ऐसा नहीं हो सकता। साजिशों का मुकाबला करने वाला सिर्फ का एक कबीला ही था। सिमोन को रास्ते से हटाकर बाजार पर हक जताना चाहते हैं। इससे ज्यादा अहम यह कि असलहान खातून का निकाह काई कबीले में किसी से करना चाहते हैं। अच्छी बात है, दुंदार से निकाह कर सकते हैं। सच कहूं तो मेरे दिल की बात कर दी उन्होंने। असलहान बहुत अच्छी लड़की है, बहादुर भी है। दुंदार भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहा है, लिहाजा निकाह करने में कोई कबाहत नहीं। काफी अरसे से कोई निकाह की तकरीब भी नहीं हुई। मेरे ख्याल से अच्छी पेशकश है ये। असलहान खातून का निकाह वो मुझसे करना चाहते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? हाँ? दुंदार के होते हुए आपको निकाह की पेशकश? समझ से बालातर है ये बात। भाई सरदार जानदार की इसके पीछे कोई चाल तो नहीं? क्या सोच रहे हैं आप आर्तुक साहब? सरदार जानदार अर्तुरुल भाई से रिश्ता करके काई कबीले को पूरी तरह अपने काबू में करना चाहते हैं। दुंदार नौजवान है, सरदार बनने के इम्कानात भी कम है। यही वजह हो सकती है सरदार को निकाह की पेशकश करने की। उन्हें मेरी रजामंदी का इस हद तक यकीन था कि मैंने अपने खानदान से मुशावरत की बात की तो बरहम हो गए। भाई सरदार जानदार आपको पेशकश करके खित्ते में अपने आप को मजीद ताकतवर बनाना चाहते हैं। फिर तो सूरत हाल बहुत गंभीर है बेटा। अगर उन्हें इनकार किया तो दोनों कबाइल में अदावत हो जाएगी। अगर हामी भरते हैं तो चावदार कबीला हमारे साथ होगा, लेकिन हलीमा बेटी बहुत परेशान हो जाएगी। आप क्या कहते हैं आर्तुक भाई? बहुत से सुल्तान, बहुत से बादशाहों ने सियासी मकासद के लिए निकाह किए हैं भाई। निकाह ताकत को मजबूत करता है, रिश्तेदारियां वजूद में आती हैं। आपके मकासद बहुत अजीम हैं भाई, और इन मकासद को हासिल करने के लिए चावदार कबीले को इस्तेमाल किया जा सकता है। न उराल और ना ही आलियार साहब चावदार कबीले की बागडोर संभाल सकते हैं। अगर तुमने इनकार किया तो जानदार साहब इसे अपनी तस्दीक समझेंगे, और अगर कबूल करते हो तो हम मजीद ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन हलीमा बेटी का दुख नहीं देखा जाएगा मुझसे। मैं सुबह तक सोचता हूं वालिदा। अगर कबूल कर लिया मैंने तो हलीमा को यह बात आपने बताना होगी। ऐ मेरे अल्लाह, एक माँ होना भी कितना मुश्किल काम है। सारे मुश्किल काम अंजाम देना माँ के जिम्मे होते हैं।
वालिदा, आप बहुत बाहिम्मत हैं। राजी नहीं है मुझसे? राजी हूं बेटा। अल्लाह से दुआ है कि हर माँ को वो तुम जैसी औलाद से नवाजे, तुम्हारी नस्ल परवान चढ़े और हमेशा खुश रहे। बहुत शुक्रिया वालिदा। क्या मकतूब तहरीर कर दिए गए हैं आर्तुक भाई? भाई, आपके हुक्म के मुताबिक जुमे के मुबारक दिन होने वाली जियाफत के हवाले से तमाम मकतूब तहरीर कर दिए गए हैं। इंशाअल्लाह हमारे कासिद ये मकतूब कल फजर की नमाज के बाद तमाम कबाइल में पहुंचा देंगे। आप जब भी मुझे इस तरह देखते हैं तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है और बहुत खुशी महसूस होती है मुझे। लेकिन साथ ही खौफ के बादल भी मंडलाते हैं और कई बार ये ख्याल आता है कि हमारे प्यार को किसी की नजर लग गई तो। पुरसुकून रखो अपने दिल को तुम। मुश्किलात हैं लेकिन ये प्यार ही है जो हमें ताकत देता है, इसलिए खुश रहा करो। कबीले की देखभाल के अलावा और कोई परेशानी नहीं है मुझे। रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। एक जिम्मेदार बीवी बनना मेरा फर्ज है। बाहमी मोहब्बत को हमेशा कायम रखना है। हमारी आने वाली औलाद को आपकी तरह बहादुर बनाना है। वो हसीन लम्हात जो हम दोनों ने एक साथ गुजारे हैं मेरा हर गम भुला देते हैं। बहुत से मुश्किल दिन देखे हैं अर्तुगरुल। मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करके नया मकसद दिया है जीने का आपने। कबीला काई ऑर्गेनिक, दो जिस्म एक जान हो जाएंगे। हमने दो कबीलों को एक कर दिया है आज। खुदा हमारे खानदान पर रहमतों का नुज़ूल करे हलीमा सुल्तान। गुंदुस बेटा। बाबा। मेरी जान, मेरी नस्ल का अमीन, मेरा गुंदुस। मुश्किलात कितनी भी आ जाएं और तकलीफ सहते रहें, मैं हर हाल में आपके साथ रहूंगी साहब। रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हलीमा, ये नीला उफुक, ये सरजमीन, ये बहते दरिया गवाह है मेरे। अगर तुम्हें कोई तकलीफ दी तो सुकून नसीब ना हो। अगर मेरी वजह से तुम्हारी आंखें अश्कबार हो तो करार नसीब ना हो मुझे।
मेरी राहत तुमसे ही है। तुम ही हो मेरे जीने की वजह। ये तमन्ना है मेरी कि तुम्हारे चेहरे को हमेशा मुस्कुराता देखूं। यकीन करो कि मेरी हर खुशी तुमसे है। जानती हूं मैं, आपका साथ ही मुझे मुकम्मल करता है अर्तुगरुल। इस दिल में सिर्फ आप बसते हैं, हमेशा याद रखिएगा। मेरे दिल में भी सिर्फ तुम ही हो अलीमा। खा लो। परेशान ना हो अलाली, परेशान ना हो। मैं जानती हूं कि तुम्हारा दिल भी बेचैन है। सब्र करो अलाली, अभी सब्र का वक्त है। हम भी रवाना होंगे, बहुत तेज दौड़ेंगे दूर तक। बहुत दूर तक, जहां कोई गम हमें छू भी नहीं सकेगा। सुबह खैर असलिहान खातून। बहुत शुक्रिया अर्तुगरुल साहब। घोड़े अपने मालिक के हाल को पहचानते हैं। आपकी बेचैनी से बखूबी वाकिफ है। गलती हुई है इसके समझने में। इसे जान लेना चाहिए कि मैं बिल्कुल भी बेचैन नहीं। इसके बेचैन होने की कोई और वजह होगी। शायद ये यहां से जाना चाहती है। सरदार जानदार कहाँ है? बाबा फजर के बाद ही रवाना हो गए थे। आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहते थे। मैं भी इजाजत चाहती हूं। और फिर रुकने का कोई जवाब भी नहीं। कालीन गाह में खवातीन मेरी मुंतजर हैं, और वैसे भी मेहमान को ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। आप बाकी खवातीन के साथ नहीं जाएंगी? माजी के पेशे नजर आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। अर्तुगरुल साहब, बाबा ने मुझे एक सिपाही की तरह पाला है। माजी में जो हुआ उसकी वजह वही कमजोर खवातीन थी। सिपाहियों की जरूरत उनको है। अपनी हिफाजत करना जानती हूं मैं। मुझे इजाजत दें अर्तुगरुल साहब।
हर चीज अच्छी तरह साफ होनी चाहिए ताकि यहां से बदबू का खात्मा हो जाए। अर्तुगरुल भाई के आने से पहले सफाई मुकम्मल होनी चाहिए। जल्दी करो जवानों, शाबाश, जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी करो। क्या हुआ बमसी? क्या फिर गद्दे से झगड़ा हुआ है? हाँ, क्या बताऊं मैं, मुझे तो नींद ही नहीं आई। लेकिन भाई तुम्हें कैसे नींद आ गई? क्योंकि ये तो बिल्कुल कैद खाने की तरह है। मेरी तो नींद ही उड़ गई है। भाई हम जंगजुओं को तो जमीन पर आराम मिलता है और खुले आसमान तले नींद आती है भाई। मेरे लिए तो बकरियों की आवाजें लोरी बन जाती है, और जब तक आसमान के तारे नजर ना आए नींद कैसे आ सकती है भाई? इन सब बातों को छोड़ें, आप मुझे इस बात का जवाब दें, क्या कोई खैमा पत्थर का भी हो सकता है? तुम क्या समझते हो कि सिर्फ खैमों में ही जिंदगी बसर हो सकती है बमसी? पत्थरों से भी रहने की जगह बनाई जा सकती है। समझ गया, तुम अब यहां के आदी हो चुके हो। खैमे में कहां नींद आएगी तुम्हें? बमसी, देख रहे हो ना तुम, सफाई की कितनी जरूरत है यहां। हाँ तुर्गुत भाई, यहां के तो हर पत्थर को अच्छी तरह पाक करने की जरूरत है, उसके बाद ही यह जगह पाक साफ हो सकती है। चलो भाई, अच्छी तरह से धुलाई करो और ख्याल रहे कि कोई जगह बाकी ना रहे सफाई से। बेहतरीन सफाई होनी चाहिए। अच्छी तरह सफाई करो जवानों, जल्दी। तुर्गुत भाई, तुम जानते हो मैं क्या सोच रहा हूं? उस कोने में एक गीत गाने वाला होना चाहिए। वो साज बजाता जाएगा और गीत गाता जाएगा, मेहमानों को खुश करता रहेगा। लोग खाना भी खाएंगे और महसूस भी होंगे। हैं? क्या ख्याल है तुम्हारा भाई? अच्छा रहेगा नहीं ये? और इस तरह मुनाफा भी बढ़ता रहेगा हमारा। बात में तो दम है तुम्हारी बमसी। तुम तो यहां के मालिक की तरह सोचने लगे। अरे भाई, हाँ, ये देखो मेरा गुड़ और शहद आ गया। ओ माशाअल्लाह, हमारा अच्छा ख्याल रख रहे हो बमसी। अरे भाई, ये अल्लाह की नेमतें हैं और इन नेमतों में ताकत भी है और शिफा भी। बिल्कुल। क्या ख्याल है, हो जाए मुकाबला? कौन पानी पिए बगैर ये गुड़ और शहद खत्म करता है? हो जाए मुकाबला, हो जाए। जो भी ये शहद और गुड़ का प्याला पहले खत्म करेगा पानी पिए बगैर, वही कबीले वापस जाएगा और हारने वाला यहीं रहेगा। मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है मेरे भाई। मैं तो इस पत्थर के खेमे से फौरी तौर पर भाग जाना चाहता हूँ। तुर्गुत भाई, जब तक मैं ये सारा शहद खत्म नहीं कर लेता पानी का एक घूंट भी नहीं पीऊंगा। तो आ जाओ फिर। आ जाओ मेरे भाई। सब जमा हो जाओ, यहाँ मुकाबला शुरू होने वाला है। भाई वाह, मुकाबला होने जा रहा है। तो चलकर देखते हैं। चलो मुकाबला हो रहा है। चलो मेरे भाई। लाओ, दो मुझे। शुरू करें मेरे भाई? हाँ, बिस्मिल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह। जल्दी करो बमसी, जल्दी जल्दी और जल्दी पिए तुर्गुत भाई। हराना है बमसी को। करो इसे, शाबाश बमसी। हाँ करो 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 भाई जल्दी। शाबाश तुर्गुत, शाबाश। तुम भी जीतोगे, हमें पता है तुम जीतोगे। शाबाश बमसी, शाबाश। शाबाश तुर्गुत भाई, शाबाश। और पिए, और पिए। शाबाश, शाबाश बमसी। और दो मुझे। तो देखना ही मुकाबला बमसी जीतेगा। और दो मुझे।
भाई लाओ मेरे लो भाई, अभी बताता हूँ मैं। और जल्दी पिए तुर्गुत भाई, जल्दी लाना, जल्दी खत्म कर दो इसे। हाँ हराना तुर्गुत भाई जल्दी। मेरा दिल कहता है और पिए, मेरा दिल कहता है कि मुकाबला अभी जीतेगा। शाबाश शाबाश, ये मुकाबला तुम्हें जीतोगे तुर्गुत भाई, शाबाश। और पिए, हिम्मत मत हारो। हराना मुकाबला बमसी भाई जीतेंगे। पानी पिए भाई, और भी आपको और मुकाबला करना है। हार नहीं हारना आपको, हिम्मत करें। हाँ भाई, थक गए क्या? तो हार मान लो फिर। हमसे शहद और गुड़ खाने में कोई नहीं जीत सकता मुझसे। चमचे की जरूरत नहीं है मुझे, हाथ से खाता हूं मैं। हो जाए फिर, हो जाए। हाँ। शाबाश भाई, शाबाश शाबाश, हिम्मत करो, करके दिखा दो। खा जाओ मेरे भाइयों, खा जाओ बमसी। ये मुकाबला दो, ये मुकाबला तो बमसी जीतेगा। और खाएगा बमसी, शाबाश शाबाश, हाँ बमसी शाबाश। जल्दी करो बमसी, जल्दी जल्दी, शाबाश। और जल्दी बमसी भाई, बनाना है बमसी भाई। हाँ हाँ हाँ, मुकाबला जीतो भाई, जल्दी और मुकाबला तुम भी जीतोगे। बनाना है, शाबाश बमसी शाबाश। ये मुकाबला तुम्हारा भाई, शाबाश तुर्गुत भाई, शाबाश। और खाएंगे, हिम्मत करो, शाबाश तुर्गुत भाई। हाँ बमसी, और भाई मुकाबला बमसी जीतेगा इंशाल्लाह ताला। शाबाश तुर्गुत भाई, शाबाश। हाँ इंशाल्लाह ताला, शाबाश बमसी, शाबाश बमसी जीतेगा। तुम में से कोई हार भी मानेगा या नहीं? तुर्गुत भाई, मेरी आंखें धुंधला गई। तुम्हारा सर मुझे हिलता हुआ क्यों नजर आ रहा है भाई? तुम ठहरे पहाड़ी भालू। ठीक है, तुम ठहरे पहाड़ी भालू। क्या कहना? तुमने मुझे जला दिया। जल रहा हूं मैं भी चल रहा हूं भाई। आग लग चुकी है भाई। मेरे अंदर भी आग लगी है। या अल्लाह, और भरो भाई, भर दो इसे भी जल्दी। भरो और भरो। ओ चल रहा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। बतुहान, तुम कहां से आ रहे हो मुझे बताओ। अपने काम से काम रखो कुतलूजा। तुम पूरी रात कबीले में नहीं थे, तुम्हें सरदार जानदार को बताना चाहिए था। तुम कब से जहन्नुम के दरोगा बन गए हो कुतलूजा? उस मुर्गे का अंजाम तो जानते हो ना, जो गलत वक्त पे अजान देता है। उसे हलाल करके उसका सालन बना दिया जाता है। कुतलूजा, बतुहान, क्या हुआ? क्यों झगड़ा कर रहे हो?
भाई अभी मैं शिकार करके वापस आया हूं। कुतलू चा को भी मैं यही समझा रहा था, बचा कुचा खाने से बेहतर है कि अपने लिए खुद शिकार करके लाया करो। कुतलू जा, बाबा को मेरे आने की खबर दो, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। हाँ, तो क्या खबर है तुम्हारे पास? भाई मुझे लगता है कि हाजा तूरियान नहर में से अर्तुरुल के लिए सोना तलाश कर रहा है। वाह अर्तुरुल वाह, इसके बाद भी बाबा चाहते हैं कि वो मेरी बहन को अपनी बीवी बना ले। सराय काफी नहीं था, बाजार काफी नहीं था उसके लिए, और अब वो जमीन से सोना भी हासिल करना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। तुम्हें खाक में मिला दूंगा मैं। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? असलेहान खातून को उसके निकाह में देने का सोच भी कैसे सकते हैं? बतवान, तुम जानते हो ना कि मैं सरजमीन का मुकद्दर उसके हाथ में नहीं सौंप सकता। इजाजत दे मुझे, मैं उस कान पर फौरन हमला कर देता हूं भाई। हर काम का एक वक्त होता है बतुहान, सही वक्त का इंतजार करो। शाम को मेरे खैमे में आ जाना, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। इसके बाद भी बाबा चाहते हैं कि वो मेरी बहन को अपनी बीवी बना ले। खुशामदीद भाई। शुक्रिया मेरे शेरों। क्या सूरत हाल है? अच्छी तरह सफाई करवा दी है भाई, और कमरे भी साफ हो चुके हैं। बावर्ची खाना भी मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया है हमने भाई। अल्लाह तुम पर अपना करम करे मेरे भाई। ताजरों का क्या हाल है? भाई ताजिरान भी मुतमईन है। अच्छी बात है। आज से बाजार में अच्छाई को फरोग दिया जाएगा और बुराई को रोका जाएगा। जब हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा का बाजार देखा तो नया बाजार कायम करने के बजाय नए कवानीन नाफिज किए, और जो सबसे पहले काम सरअंजाम दिया वो महकमा मोहतसिब का कयाम था, क्योंकि ऐसा बाजार जिसमें सूद को फरोग मिले, उस बाजार में काम गैर शरई और गैर फितरी है। मेरी ये तजवीज है भाई कि हमें फौरी तौर पर किसी मुनासिब शख्स को मोहतसिब के ओहदे पर फाइज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आर्तुक भाई। बाजार में ऐसा शख्स तलाश करें जो ईमानदार हो और हिसाब किताब की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर सके। जैसा आप कहें भाई। सारे सिपाही अपने कामों पर वापस जा सकते हैं। जैसा आपका हुक्म भाई। तुर्गुत तुम मेरे साथ आओ। जो हुक्म भाई। आओ हजा तुरियान उस्ताद। भाई क्या मैं बैठ सकता हूं यहां? तशरीफ रखें। ये कीमती पत्थर लाया हूं आपके लिए। मैं यहां खाना खाने के लिए आया था तो सोचा ये भी आपके हवाले कर दूं मैं। बहुत शुक्रिया हजा तुरियान उस्ताद। अल्लाह आप पर अपना रहम फरमाए। आमीन। कान में बाकायदा काम शुरू हो चुका है, तो जरूरी है कि उसकी हिफाजत के लिए गुनकुत और सामसा को मैं आपके साथ कान भेजूंगा। हानली बाजार के बदले की ख्वाहिशमंद कान पर हमला कर सकते हैं। सामसा और गुनकुत को बता देना, बहुत होशियार रहें। जो आपका हुक्म भाई।
बिल्कुल ठीक कहा आपने अर्तुगरुल भाई, मगर अब हमें ये सोना पिघलाना भी होगा। भाई, आपको दावत देना चाहता हूं मैं, आप मेरे मेहमान बने, उस कान पर तशरीफ लाएं, मेरे लिए शर्फ होगा। सही कह रहे हैं चतुर्यान उस्ताद, मैं ज़ियाफत के बाद पहली फुर्सत में आऊंगा इंशाल्लाह। गुनकुत, सामसा, कान की हिफाजत की जिम्मेदारी आज से तुम लोगों की है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें भाई। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमें हाजा तुरियान की बातों से महफूज रखे। अच्छा तो बहादुर, हमारे राशन का सामान तैयार है। तैयार है उस्ताद, तैयार है, लेकिन कम खाना है और मेहनत ज्यादा करनी है। राशन को एहतियात से इस्तेमाल करना है। उस्ताद आप जितना चाहे खा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब आप नहीं थे, मैं तो इन ऊंटों को कह रहा था। अरे हाँ, ऊंटों से मुझे एक बात याद आई, हमें रेत निकालने के लिए ज्यादा आदमी चाहिए हैं। जितनी ज्यादा रेत होगी उतना ज्यादा सोना होगा। इसलिए ये दोनों ऊंट हमने आपको दिए हैं। अब ये दोनों ऊंट आपके हवाले हैं। ये तुम दोनों ने अपने चेहरे क्यों लटका लिए? फालतू क्यों खड़े हो यहाँ? तुम्हें नजर नहीं आ रही इतनी सारी बोरियां? कौन उठाए गए इन्हें? क्यों नहीं भाई, बिल्कुल नजर आ रहा है। अभी अभी तुमने गुड़ और शहद का पूरा प्याला खाया है। तुम्हें काम नहीं होगा तो किसको होगा? तो मेरे भाई, गुड़ की बात करके शहद की याद दिला के तुमने मेरी भूख चमका दी है। लेकिन यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है खाने को। अर्तुगरुल भाई से कहते हैं कि कबीले की खवातीन को यहाँ बुलाकर उनसे खाना बनवाए, सब लोगों का भला होगा। इसे सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पड़ी है और कहता है अच्छा लगेगा लोगों को। अच्छा बस ठीक है, चलो मेरे भाइयों, उठाओ उसे ताकि हाजा तुरियान उस्ताद रवाना हो सके। तुम्हें तो बताता हूं मैं अभी। चलो जवानों, उठाओ, शाबाश। हाँ। भाई, आपकी मुलाकात अलेको से करवाना चाहता हूं मैं। उसने हमारा रिश्ता भी ठुकरा दिया। घटिया और नाशुक्रा इंसान है वो। जानदार साहब इस फैसले को अपनी तौहीन समझेंगे और हो सकता है कि कल तमाम मोअज़्ज़ज़ीन के सामने तुम्हारी मुश्किलात बढ़ाएं। यकीनन वो कोशिश जरूर करेंगे।